बहुत सुंदर। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी के चरणों में हनुमान जी ने शीश रखा, प्रभु आप मेरी प्रशंसा मत करें। वो भक्त ही नहीं है जो भगवान की भक्ति की प्रशंसा कोई करे और उस पर इतरा जाए। हनुमान जी ने कहा त्राहि त्राहि भगवान के चरण पकड़ेंगे, प्रभु ऐसा मत कहिए, मैं आपका दास हूँ, आप स्वामी हैं, मैंने क्या एहसान किया, जो भी किया वो आपके बल से किया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आप करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। और राम जी के चरणों में प्रणाम किया। अब राम जी ने सब वानर भालुओं को बुलाने के लिए सुग्रीव से कहा। सब वानर भालू आए, समुद्र किनारे पहुँचे तो राम जी ने पूछा विभीषण से और सुग्रीव से क्या करना चाहिए। तो विभीषण ने कहा प्रभु समुद्र तो आपका कुलगुरु है, तो क्यों ना पहले गुरु का स्मरण किया जाए, यानी पहले पूजा कर लीजिए। सभ्यता और तरीका शिष्टाचार यही है कि आपके पास बल है तो बल मत दिखाइए। बल की आवश्यकता तब पड़ती है जब सामने वाला आपको पीड़ा दे, कुछ ऐसी स्थिति आवे या बात न माने। प्रभु पहले तो अगर ऐसे ही काम चल जाए तो विद्रोह नहीं करना चाहिए। तो राम जी को ये बात अच्छी लगी। हालांकि लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं प्रभु ये ठीक नहीं, तो राम जी ने इशारा किया शांत रहो। लक्ष्मण जी थोड़ा बोल बैठे, ये आलसियों का काम है। भगवान ने कहा नहीं, बोले प्रभु अब उठाइए अग्निबाण बस ठीक कर दीजिए। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, पहले धर्म पर ही चलना चाहिए। देखिए हमारे राम जी सिखाते हैं पहले जीवन में शास्त्र का प्रयोग करो। शास्त्र में उषा में आ की मात्रा आधा सा और फिर त्रा, तो पहले शास्त्र जो कहते हैं वो करो। जब शास्त्र की न चले, कोई सामने वाला बिल्कुल न सुने, तो शास्त्र में आ की मात्रा डंडा हटा दो, फिर वो शस्त्र हो जाएगा, तब शस्त्र उठाओ। तो राम जी पहले बोले शास्त्र कहता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। राम जी बैठ गए, वरुण देवता की पूजा करने लगे, जिनकी हम लोग हर शुभ काम में पूजा करते हैं। कलश में वरुण देवता का स्थापन होता है और राम जी ने बड़ा ध्यान पूजन किया। 3 दिन बैठे रहे, वानर भालू अपने काम में। रावण ने 2 गुप्तचर भी भेजे तो उनको पकड़ लिया वानरों ने। वो बंद कर तो बंदर घूम रहे थे, राम जी की महिमा देखी तो अपने रूप में आ गए। वानरों ने कहा इनके नाक कान काटो। अब दोनों राक्षसों ने सोचा नाक कान, बोले राम जी की और लक्ष्मण जी की कसम है जिसने हमारे नाक काटे। तो सब वानर हंसने लगे, लक्ष्मण जी को भी हंसी आ गई और लक्ष्मण जी ने कहा इधर आओ, उनको एक चिट्ठी लिख कर दी। तो चलो ये ले जाकर के रावण को दे देना। पहली चिट्ठी भी लक्ष्मण जी ने ही लिखी थी। वो कौन सी चिट्ठी थी? शूर्पणखा की नाक काटी थी। गोस्वामी जी ने कहा था शूर्पणखा के हाथों मनों चुनौती दीन, नाक कान काट के मानो रावण को चुनौती। और दूसरी बार चिट्ठी लक्ष्मण जी ने फिर दी। इधर वो चले गए, दोनों निशाचर जो थे राम की महिमा गाते हुए। इधर कहते हैं गोस्वामी जी विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय राम जी ने कहा देखो हाथ जोड़े रहो तो आदमी की समझ में नहीं आता, अब इनको शिक्षा देनी पड़ेगी। तो राम जी ने धनुष उठाया, अग्निबाण चढ़ाया, समुद्र खोलने लगा। जरत जंतु जलने जब जाने, जब देखा पूरा जीव जंतु जलने लगे, खोलने लगा जल समुद्र का पूरा। तब कनक धार भर मणिगण नाना, सोने के थाल में दिया जला कर को हीरे मोती रख करके आ गया समुद्र। विनती कर रहा है प्रभु मैं हुई जड़ मूर्ख घमंडी, पर आप तो भगवान क्षमा करिए। तो भगवान से क्षमा मांगी। समुद्र ने यहाँ पर कहा भी है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। इसका कई लोग गलत अर्थ लगाते हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं सकल ताड़ना के अधिकारी, तो स्त्री को मारो, ढोलक को मारो, पीटो, सबके बारे में नहीं, थोड़ा इसको समझें। गोस्वामी जी ने इसके साथ ये भी कहा है गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। गगन और इधर ढोल, ढोलक ऐसी चीज है अगर उसे बजाना है तो कैसे बजाओगे? ढोलक से कहोगे प्यारी ढोलक बजो, दुलारी ढोलक बजो, तो क्या बजेगी?
उसको मारना पड़ता है। तो उसको ताड़ना, वहां पर मारने को ताड़ना। और देखो ताड़ने के दो अर्थ होते हैं, एक ताड़न होता है दंड देना और एक ताड़ना होता है देखना। तो भगवान गोस्वामी जी यहाँ पर बताते हैं कि ढोल और गमान है, कोई उसको तमीज नहीं तो उसके ऊपर ताड़न यानी ध्यान बनाए रखो ना, उसे तो तमीज है नहीं, बाद में कहा हमारा काम पता तुम्हें बताया कर रहा है, तो वो गड़बड़ कर देता है। तो इन सब पर वो ढोलके वाला काम नहीं है, हर कोई ढोलक नहीं है। ताड़न तो उन्होंने कहा कि अलग अलग तरीके से, प्रभु आपने देखो मुझे मारा भी नहीं और मार भी दिया, मुझे समुद्र में बाण चलाया, प्रभु ने अग्नि बाण पर चलाया नहीं है। फिर भगवान से अनेक अनेक स्तुति करी। भगवान ने कहा अच्छा बताओ, अभी बाण तो चढ़ गया मेरा, आप क्या करें? बोले यही सर्वम उत्तर तटवासी, उत्तर दिशा में प्रभु समुद्र किनारे राक्षसों ने ऐसा अत्याचार ऐसा फैला रखा है, पूरा कैंप लगाए हैं आतंकवादी, इन्हें निपटा दो। तो राम जी ने उधर ही बाण छोड़ दिया और उनका अंत कर दिया। समुद्र का वो उत्तर का दिशा का स्थान स्वच्छ। समुद्र से राम जी ने कहा अच्छा बताइए कैसे आपके पार में? बोले प्रभु आप हमसे पूछ रहे हैं, आपकी सेना में ही तो दो है वानर नर नील, जिनको आशीर्वाद मिला है वरदान कि जिस शिला को छू देंगे वो तैरेगी, बस इनसे शिला छुआते रहिए। और तब भगवान ने समुद्र के किनारे पुल बनाने का आदेश दिया। वानर भालू दौड़ पड़े, बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर, बड़े बड़े पर्वतों को लेकर आने लगे, नर नील स्पर्श करते हैं और उसमें लिखते हैं राम, और राम लिख करके पत्थर डालते हैं, तरने लगे तो राम जी को भी थोड़ा सूझा कौतुक, और राम जी ने भी एक पत्थर में लिखा राम, और राम लिख करके छोड़ा तो पत्थर डूब गया। अब सब बानर हक के बढ़ते कि आपके नाम से तो पत्थर तैर रहे हैं और आप डाल रहे हो तो डूब रहे हैं। हनुमान जी ने कहा तुम लोगों को बुद्धि नहीं है, अरे भैया जो पत्थर क्या, इन मनुष्य क्या, जीव क्या, जो राम का सहारा ले लेता है, राम के नाम का सहारा ले लेता है, वो तर जाता है, वो तैरता है, पार चला जाता है। पर जिसको राम ही उठा के फेंक दे फिर वो तो डूबेगा ही। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसा सुंदर पवित्र उत्तर। और कुछ किंवदंतियाँ भी हैं, कुछ ऐसी कथाएं भी हैं कि गिलहरी भी आई और उसने भी ऐसा सब किया, जिससे जहाँ जो योगदान बन रहा है सब पुल बनाने में योगदान कर रहे हैं। पुल बनकर तैयार हुआ। अब पुल पर राम जी ने कहा चलो भाई सब चले। अब वानर वालों को सबको राम जी ने आदेश दिया, और उससे पहले राम जी ने एक सुंदर सी लीला करी। राम जी शिव जी को बहुत पूजते हैं। राम जी की जब पूजा होती है तो शिव जी दास बनकर भक्त बनकर सुनते हैं, और शिव पूजा होती है तो राम जी सुनते हैं भक्त बनकर। तो शिव जी महाराज का ध्यान किया, बोले शिव जी से उत्तम क्या हो सकता है, जिनके पुत्र ही बनकर शुभ करता गणेश जी स्थापित है। तो उन्होंने शिवलिंग राम जी ने अपने हाथ से बनाया और भगवान शिव प्रकट हो गए। उस शिवलिंग का नाम ही शिव जी से राम जी ने कहा प्रभु यहीं बस जाइए। तो शिव जी बोले बस गया प्रभु, आपने कहा मैं बस गया, आज से मैं इस शिवलिंग में विद्यमान हूँ और इस शिवलिंग का नाम रामेश्वर पड़ेगा। और राम जी ने पूजन किया, और राम जी कहते हैं जय रामेश्वर दर्शन करी हैं ते तनु तजी मम लोक सिधरि हैं। जय रामेश्वर दर्शन करी हैं तनु तजी मम लोक सिधरि हैं। जय गंगा जल आनि चढ़ाइए, गंगा सो सायोज मुक्ति नर पाए। हे रामेश्वर दर्शन करही। जो रामेश्वर के एक बार दर्शन भी कर लेगा, वो जब शरीर छोड़ेगा तो सीधे मेरे लोक आएगा। इसलिए भैया एक बार रामेश्वर दर्शन कर आओ। आप में से कोई है जिन्होंने किया है? आप है सबसे भाग्यशाली, और दो लोग उधर हम ही रह गए।
अब हम भी दर्शन कर जाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। शिव जी कृपा करते हैं, एक बार बुला ले, हम भी जाएंगे एक बार जरूर। देखो कितनी बड़ी बात राम जी कह रहे हैं कि जो यहाँ दर्शन कर लेगा वो शरीर त्याग के सीधे मेरे धाम आएगा। फिर कहते हैं कि कोई ऐसा न करे कि मेरा भक्त है तो शिव से बैर रखे। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। शिव जी से द्रोह करेगा और मेरा भगत बनने की कोशिश करेगा, सपने में भी नहीं मिलूंगा। शिव द्रोही मम भगति चह, मम द्रोही शिवदास। तेनर करहि कल्प भर, घोर नरक मह वास। जो शिव में और मुझ में फर्क समझेगा समुद्र में चढ़ बैठे। अब जीव जंतु जो हैं समुद्र के, जब उनको पता चला राम जी आ रहे हैं तो बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े जीव जंतु सब समुद्र के बाहर आ गए। अब पुल जितने में बना उससे ज्यादा तो जीव और बाहर निकल आए। और देखो भगवान राम तो पुल पर चल रहे हैं। कथा ध्यान से सुनो और चरित्र को याद करो। राम जी पुल पे चल रहे हैं और जो बानर भालू हैं, वो जो जीव जंतु निकले उनकी खोपड़ी में पैर धर के कूद के जा रहे हैं। राम जी देख देख के हंस रहे और उनके सिरों के ऊपर से बानर भालू चले जा रहे, पर वो राम जी को देख के इतने मगन है कि उन्हें सुध ही नहीं कि हमारे शीश पे भी कोई नाच के निकल गया। अभी ये सक्रिय रहिए, चाह दीजिए। जब तिलक करने आइएगा तो आप लोग जो भी देना हो, जो भी वो आप समर्पित करें। अभी भगवान को प्रसाद चढ़ाइए और कथा सुनिए, आनंद लीजिए। इस प्रकार भगवान समुद्र पार कर गए। अब ये खबर जब रावण के पास पहुंची है, आनंद बेटा आप बैठो हम करवा दो। आइए 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 आइए, थोड़ा सामग्री